जय ओमकार आदिवासी भिलाला समाज संगठन के द्वारा रविवार को भिलाला समाज समागम और युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इंदौर में आयोजित होने वाले इस समागम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। समाज की धर्मशाला के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा कर डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लोग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अपनी परंपराओं को जीवित रख सकें, इसके लिए सरकार उनके साथ है। मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय समाज के क्रांतिकारियों का ये देश है और उन क्रांतिकारियों को हमेशा याद किया जाएगा। आज इंदौर में भिलाला समाज का प्रांतीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी कर रहे हैं। साथ ही जितने भी हमारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, हमारे समाज के अन्य प्रतिभाएं हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। वरिष्ठ पदों से जितने भी हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हुए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जितने भी समाज सुधार के लिए जितने विषय हैं, चाहे संस्कृति संरक्षण हो, कुरीति निवारण हो, नशा मुक्ति हो, स्वरोजगार को बढ़ावा देना हो, चाहे कृषि या पशुपालन में विकास किस तरह से किया जाए, इनकी भी अनुशंसाएं हम पढ़ेंगे और समाज का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस प्रांतीय सम्मेलन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित होंगे और वे हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यहाँ पर जैसा मैंने बताया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी उपस्थित होने वाली हैं। हमारे बीच में अभी अतिथि विराजमान हैं, उनमें मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी चौहान हैं, सांसद द्वय गजेंद्र सिंह जी पटेल और अनीता चौहान जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे विधायकगण, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी, पूर्व मंत्री हनी बघेल जी, झुमा सोलंकी जी, सेना पटेल जी, मुरली भंवरा जी सहित अन्य हमारे विधायकगण उपस्थित हैं। जैसा मैंने बताया है कि स्वरोजगार को हमें बढ़ावा देना है, तो जितने हमारे युवा हैं हमने उनसे अपील की है कि वो जो भी स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, आज हमारे इस अधिवेशन के समय ही वो अपना पंजीयन करा लें और जैसे ही वो पंजीयन करा लेंगे हम उनको फॉलोअप कराएंगे और तब तक मॉनिटर हम करेंगे जब तक कि उनका स्वरोजगार स्थापित नहीं हो जाता है। साथ ही जितने भी युवा युवतियां हैं जो विवाह योग्य हैं उनके लिए हमने परिचय सम्मेलन तो किया ही है, तो वे सब परिवार उपस्थित हैं, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और अपने जीवन साथी की वो तलाश करने में ये जो अधिवेशन है, सम्मेलन है, वो सहभागी बनेगा। कितनी प्रविष्टियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है बालक बालिकाओं को? ऑनलाइन हमने पंजीयन कराया था, उसमें 270 पंजीयन हो चुके हैं और कई हमारे युवा युवतियाँ ऐसी हैं जो ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवा पाए हैं, उनको हमने ये सुविधा दी है कि वो यहाँ सीधे आके ऑफलाइन भी पंजीयन कराएं। तो ऑफलाइन भी पंजीयन अभी प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि देखने में आता है कि परिचय सम्मेलन के अंदर युवतियों की मात्रा कम होती है और युवक ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ विपरीत है, हमारे यहाँ युवतियाँ ज़्यादा हैं, युवक कम है। किस तरीके से इसको हाईटेक बनाया जा रहा है सम्मेलन को? आप देख रहे हैं सारा ऑनलाइन, हमारा पूरा प्रदेश में ये ऑनलाइन इसका प्रसारण हो रहा है। साथ ही युवक युवतियाँ हैं वो ऑनलाइन पंजीयन भी कर रही हैं। जितने भी हमारे सहभागी हैं आज इस सम्मेलन में आ रहे हैं उन सबका भी हम पंजीयन कर रहे हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए पल होए। तो आप एक सरकार में करो, आगे जिले तक ले जाने की गारंटी दे रहा हूँ। हमारी सरकार लगातार इसमें काम करती रहेगी। आने वाले समय में छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूँगा, प्रशासन के लोग भी सुन ले, अगली बार 8-15 दिन में कभी भी मौका पड़ेगा, मेरे दौरे में कोई कार्यक्रम जोड़ो या मत जोड़ो, लेकिन अपने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास का एक दौरा लगातार होता रहेगा ताकि उनके अंदर की व्यवस्था सुधरे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मुझे मालूम है विकास के मामले में, और अभी तो बिरसा मुंडा याद आ रहा है, बोले भगवान बिरसा मुंडा की, हमारे लिए मूल बात है। आप याद रखना, जिनने टंचा मामा, बिरसा मुंडा, ये आजादी के वो दीवाने हैं जो उस चट्टान
से बड़ी ऐसी शख्सियत अंग्रेजों की कि जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लड़ करके उनके छक्के छुड़ाए, ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन इन महापुरुषों को भूल गए। तो हमने याद दिलाया कि बिरसा मुंडा को याद करके 15 नवंबर को पिछली बार को प्रधानमंत्री आए थे, जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस बार भी धार जिले के अंदर 15 तारीख को एक कार्यक्रम करने वाला है, जोरदार अभिनंदन करो। हम सब 15 तारीख को वहां मिलेंगे। और इस बार सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे एक एक त्योहार सबके लिए है। आनंद में डोंगरी, इंदौर, मनमाड़ रेल लाइन पूरा क्षेत्र सकारात्मक हो जाएगा। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये पूरा बेल्ट, और केवल आपका नहीं, इसके माध्यम से अब जो इंदौर से होती हुई ट्रेन जाएगी तो बंबई जाने के 2 रास्ते बन जाएंगे। एक ओमकार महाराज के खंडवा खरगोन के लिए भी ताली बजा दो, ये नया बेल्ट बनी ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से। और दूसरा मनमाड़ के रास्ते से मुंबई का रास्ता मिलेगा। ये रास्ते नहीं रहेंगे, ये हमारे गेट पास है अपनी जिंदगी को बदलने के। इसलिए याद रखना, पूरे क्षेत्र में एक नई बहार आएगी, विकास की नई संभावना बनेगी। ये बने बनाए रेल के जो रास्ते थे अभी तक दिल्ली से बंबई जाने के, ये रास्ते बदल जाएंगे। अब दिल्ली से जाने वाली ट्रेन नागदा, रतलाम, झापा होकर सूरत नहीं जाएगी। अब ये दिल्ली से उज्जैन, इंदौर के रास्ते बॉम्बे जाएगी। 4 घंटे का सफर बचेगा, 4 घंटे का। इधर से भी कोई आए या